नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ओपन मार्केट में तो बाजार के लिए कुछ खास था नहीं और मैंने भी आपके साथ कुछ खास डिस्कस किया नहीं, लेकिन अभी बंद मार्केट में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ, और एक एक करके सारी की सारी चीजें आप सभी के साथ शेयर करूंगा। अगला ट्रेडिंग सेशन का फर्स्ट वीक यानी मंडे का ट्रेडिंग सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहना चाहिए इन सारे ट्रिगर्स के बाद। पहले मैं आपको डेटा बता दूं किस किस पे बात करने वाले हम। 5 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे और 7 ट्रिगर्स हैं, 7 बड़े ग्लोबल लेवल पे संकेत आ रहे हैं जिनके बारे में बात करेंगे। एक एक करके चीजें बताता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक, जहां पे एयर ट्रैफिक डेटा आया है तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बनेगा। पहला स्पाइस जेट, दूसरा इंडिगो, तीसरा जीएमआर एयरपोर्ट भी अपने आप में एक्शन में हो जाता है। देन औरोबिंदो फार्मा के लिए एक बड़ी अपडेट आते हुए दिख रही है, नेगेटिव साइड पे है, बहुत तेज भागा है ये शेयर और अभी फाइनली एक नेगेटिव खबर आ रही है जिसको मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। एंड लास्टली इन्फोसिस, इससे प्रीवियस वीडियो ही, इनफैक्ट प्रीवियस तो नहीं, आज मैंने अराउंड 7 o'clock आपके साथ शाम को इन्फोसिस पे वीडियो बनाई थी, बट तब तक ये न्यूज नहीं आई थी, अभी आई है तो वो मैं आपके साथ एक शॉर्ट अपडेट दूंगा, बाकी कल डिटेल में बात करेंगे। ट्रिगर्स क्या है? अमेरिका का बाजार, ग्लोबल मार्केट, गिफ्ट निफ्टी, एफआईडीआई का डेटा, क्रूड ऑयल, सोना, गोल्ड आजकल सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, और सिल्वर धमाका हो गया भाई साहब। तो शुरू करते हैं स्टॉक्स के साथ। तो सबसे पहले एयर पैसेंजर ट्रैफिक डेटा आता हुआ दिख रहा है दोस्तों। कैसा डेटा रहा है चलिए समझते हैं। डेटा काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा आया है, पॉजिटिव साइड पे बढ़कर आया है। पहले मैं आपको स्टॉक के बारे में बताऊं तो स्पाइस जेट अपना मार्केट शेयर लूज करता हुआ दिखाया अगस्त में। 2.3% पे मार्केट शेयर आ गया है, 3.1% से घटकर, तो खराब है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। वहीं इंटरग्लोब एविएशन का हल्का जंप करा है, 62.4% पे आया है, 62% से बढ़कर, तो ये अच्छा देखने को मिल रहा है। अब मैं अगर बात करूं जीएमआर एयरपोर्ट्स की, तो ये तो मोनोपोली हो गया इस फील्ड में। कंपनी सेज टोटल पैसेंजर ट्रैफिक फॉर अगस्त अप 9% ईयर ऑन ईयर बेसिस, डोमेस्टिक ट्रैफिक अप 7.4%, तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। एंड अगस्त का इंटरनेशनल ट्रैफिक 12.9% अप रहा है, तो इंटरनेशनल ज्यादा अप रहा है एज कंपेयर टू डोमेस्टिक, बट डेटा सुपर पॉजिटिव दिख रहा है। अब दोस्तों बिना किसी देरी के औरो फार्मा की बात करें तो एलआईसी जो स्टेक बढ़ा रहा है घटा रहा है, औरो फार्मा में घटाया है दोस्तों, बड़े लेवल पे घटा दिया है, अपना स्टेक 50% से ऑलमोस्ट कम कर दिया है। पहले इनके पास अराउंड 5.01% स्टेक था और अभी केवल 2.265% रह गया, यानी 50% से ज्यादा कम कर दिया अगर आप नोटिस करें तो, जो इनके पास टोटल स्टेक था उसके हिसाब से। लास्ट स्टॉक है इन्फोसिस, 17 अक्टूबर, जी हाँ रिजल्ट आने वाले हैं इस कंपनी के, तो नजर बना के रखिएगा आप इन्फोसिस पे, क्योंकि अब रिजल्ट से पहले कैसा रिएक्ट करेगा वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब आ जाते हैं ट्रिगर्स के लेवल्स पे। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हैं, गिफ्ट निफ्टी की बात नहीं करेंगे, एट द एंड बात करेंगे ना, कल बात करेंगे। ग्लोबल मार्केट में डाउ की बात करते हैं। सबसे पहले बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है, आधे % ऊपर है, 235 पॉइंट्स की तेजी है। नेस्डेक इंडेक्स में भी लगभग 50 पॉइंट्स की तेजी है, फ्लैट टू पॉजिटिव है। S&P 500 1/3% ऊपर है। मजा आ रहा है रसल 2000 में, 0.25%, ऑलमोस्ट 2% है, 1.85% अप है, तो रसल 2000 बहुत अच्छा कर रहा है। ग्लोबल की बात करें अगर हम, तो यूरोप के बाजार में भी फिटसी आधे % से ज्यादा ऊपर है, डेक्स 1% ऊपर है, कैक आधे % से ज्यादा ऊपर है, बहुत अच्छा दिख रहा है ग्लोबल। एशिया पैसिफिक निकाई आधे % से ज्यादा घटकर बंद हुआ है, हैंगसेंग में 0.5% की तेजी थी, कॉस्पी फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ, ताइवान में आधे % की तेजी देखने को मिली है आप सभी को। आगे बात करते हैं दोस्तों एफआईडीआई के डेटा पे। एफआईडीआई के डेटा की बात करते हैं, अब मैं यहाँ पे स्क्रीन पे निकाल लेता हूं, मुझे 1 सेकंड लगे। जी हाँ, 2364 करोड़ की एफआईआईज बाइंग करके गए हैं, 2532 करोड़ की डीआईआईज बाइंग करके गए हैं, तो डेटा आया है पॉजिटिव। कच्चे तेल की बात करें तो भैया ये जितनी तेजी से घटा था, बाउंस बैक बदले की भावना से मार रहा है, लगभग 5900 पे इंडियन रुपी में आ चुका है, 1.57% की तेजी है, यानी 1.5% ऊपर आपका कच्चा तेल पहुंचता हुआ दिख रहा है करंटली। नोट कीजिए अब स्टॉक, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, रिलायंस भी थोड़ा बहुत, मैक्सिमम लेवल पे ओएनजीसी एंड ओआईएल पे नजर बना के रखनी है, तेजी के लिए प्ले करना है। और वहीं थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है एशियन पेंट्स और पिडिलाइट इंडस्ट्रीज है और टायर स्टॉक्स के लिए। बाकी ओआईएल बहुत गिरा है तो भागना भी चाहिए। अब अगला ट्रिगर है हमारा गोल्ड, सोना 73,360 हो गया है दोस्तों, 0.5% की तेजी देखने को मिल रही है। ये तो कुछ भी नहीं है, सिल्वर पे नजर डालो, 2200 रुपए ऊपर आके खड़ा हो गया है सिल्वर, 89,000 का मार्क निकाल रहा है, 89,300।
2.5% की तेजी है सिल्वर में। वेदांता का शेयर, हिंदुस्तान जिंक का शेयर स्पेशली, ये बड़े लेवल पे रहेंगे, यहाँ पे ध्यान में रखने वाले स्टॉक है। तो ये मेरे को लगता है बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये मेरी तरफ से सारी की सारी मार्केट अपडेट्स थी। होप आपको सारी चीजें मैं सही से समझा पाया हूँ, सारे अपडेट्स टाइमली देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।